इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड MA 308 थर्ड ईयर ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है उसकी यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये यूनिट 1 है चेसिस लेआउट, डिफरेंट चेसिस लेआउट इसके अंदर है। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इन केस ऑफ 4 व्हील ड्रिवन व्हीकल्स, एक 4 पहिया चालन वाहनों में क्या खासियत होती है। तो ऑप्शन दिए गए कि उनमें क्लच परिचालन लिंकेज सरल होता है, यानी क्लच ऑपरेटिंग लिंकेज इज सिंप्लीफाइड। दूसरा ऑप्शन है कूलिंग सिस्टम इज सिंप्लीफाइड। तीसरा ऑप्शन है रोड एडेशन इज इंक्रीज्ड और चौथा ऑप्शन है रोड एडेशन इज डिक्रीज्ड। तो क्लच ऑपरेटिंग लिंकेज सिंप्लीफाई होने का कोई इससे रिलेशन नहीं है 4 व्हील ड्राइव से। कूलिंग सिस्टम इज सिंप्लीफाइड, ये भी कोई इसका रिलेशन नहीं है। रोड एडेशन इज इंक्रीज्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन। कि सड़क के साथ जो आसंजन है, सड़क के साथ जो पकड़ है, क्योंकि ड्रिवन व्हील्स ही होते हैं जो वाहन को सड़क पर आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, और एक 4x4 वाहन में चारों पहियों पर हमें ड्राइव मिलती है, इसलिए सड़क के साथ उनकी जो है एडेशन यानी पकड़ या आसंजन मजबूत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है सड़क आसंजन बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन इज मोस्ट सिंपल व्हेन द इंजन इज प्लेस्ड एट द ऑप्शंस आर फ्रंट, सेंटर, रियर ऑन द लेफ्ट साइड और रियर ऑन द राइट साइड। ऑटोमोबाइल इंजन की शीतलन प्रणाली अत्यधिक सरल कब हो जाती है? जब इंजन को रखते हैं आगे, मध्य में, पीछे या बाईं ओर। तो कूलिंग सिस्टम सबसे सिंपल तब होता है जब इंजन आगे हो। तो इंजन फ्रंट है तो आगे सामने से आने वाली हवा का उपयोग हम, जो उसका प्रेशर है, हवा का दाब है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं कूलिंग के लिए। रेडिएटर सबसे आगे लगा करके रेडिएटर की नेचुरल कूलिंग होती है, और फैन से भी कूलिंग होगी, परंतु सबसे इफेक्टिव कूलिंग जब इंजन आगे होगा तब हमें कूलिंग बढ़िया मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिफरेंशियल या डिफरेंशियल्स इन ए 4x4 व्हीकल इज। एक 4x4 व्हीकल जो होता है उसमें कितने डिफरेंशियल्स होते हैं? तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं एक 4x4 व्हीकल का लेआउट। एक 4x4 व्हीकल का जो लेआउट है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। 4x4 व्हीकल यानी चारों पहियों को चलन दिया जाएगा। इसमें इंजन से क्लच में पावर जाती है, क्लच से गियर बॉक्स में पावर जाती है, गियर बॉक्स से एक एडिशनल ऑक्सिलरी गियर बॉक्स जिसे ट्रांसफर केस कहते हैं वो लगा हुआ होता है, और उस ट्रांसफर केस में एक इनपुट होता है और 2 आउटपुट होते हैं, एक रियर के लिए, एक फ्रंट के लिए। दिस इज फ्रंट। तो रियर के लिए है, उसमें भी यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, स्लिप जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट का एक पूरा सेट होता है। उसके बाद पावर डिफरेंशियल में जाती है और डिफरेंशियल से रियर एक्सल में। फ्रंट के लिए भी यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, स्लिप जॉइंट या स्प्लाइंट जॉइंट और वापस यूनिवर्सल जॉइंट है ना, और अगेन डिफरेंशियल, फ्रंट एंड डिफरेंशियल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4x4 व्हीकल में जो डिफरेंशियल्स हैं वो फ्रंट में भी है और रियर में भी है। तो इसमें जो डिफरेंशियल्स की संख्या है, नंबर ऑफ डिफरेंशियल्स इन 4x4 व्हीकल इज 2। 2 डिफरेंशियल इसमें होते हैं। इसी के ऊपर और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट्स या शाफ्ट इन ए 4x4 व्हीकल इज। तो 4x4 व्हीकल में कितनी प्रोपेलर शाफ्ट होंगी? हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 4x4 व्हीकल में एक आगे के लिए, एक पीछे के लिए 2 प्रोपेलर शाफ्ट होंगी। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट इन 4x4 व्हीकल 2। तो इसमें यदि और इसी टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट्स इन 4x4 व्हीकल, तो वो यूनिवर्सल जॉइंट 1, 2, 3, 4, उसका ऑप्शन 4 होगा। या नंबर ऑफ स्प्लाइंट जॉइंट्स 1 और 2 होंगे। तो ये 4x4 व्हीकल के लेआउट पर कुछ क्वेश्चंस हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फ्रंट इंजन ट्रांसवर्स माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल देयर इज ए ट्रांसफर केस, ट्रांसएक्सल, ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसमीटर। एक अग्र इंजन
अग्र इंजन जो ट्रांसवर्स या आड़ा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रखा हुआ है, उसमें अग्र पहिया चालन ही दिया गया है, ऐसा वाहन, उसमें क्या होता है? तो जो फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल होते हैं, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील क्रॉस माउंटेड और फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, उसमें हम जानते हैं कि लेआउट कुछ इस तरह का होता है। दिस इज इंजन, इंजन के बाद क्लच, क्लच के साथ ही जुड़ा हुआ गियर बॉक्स, ये सब एक साथ अटैच्ड है। इंजन के साथ क्लच जुड़ा हुआ होता है, उसी के साथ गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स के नीचे साइड में लगा होता है डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल से दोनों साइड में इधर और इधर कांस्टेंट वेलोसिटी शाफ्ट्स या कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सल्स के द्वारा पावर दोनों व्हील्स को दी जाती है। इन सीवी शाफ्ट के दोनों सिरों पर यूनिवर्सल विशेष प्रकार के कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट लगाए जाते हैं। तो इसमें जो ये कंबाइंड यूनिट है क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और इसके साथ एक्सल्स, दिस इज नोन एज ट्रांस एक्सल। ट्रांस एक्सल मतलब ट्रांसमिशन प्लस एक्सल। ट्रांसमिशन में इंजन के बाद वाला जो पार्ट है वो क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, ये ट्रांसमिशन हो गया, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक्सल। इस कंबाइंड अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रांस एक्सल, यानी क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और उसके साथ एक्सल। तो ये कंबाइंड जो अरेंजमेंट है इसे ट्रांस एक्सल कहा जाता है। तो 4x4 व्हीकल फ्रंट इंजन ट्रांसवर्स माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स में क्या होता है? देयर इज ए ट्रांस एक्सल, इनमें होता है ट्रांस एक्सल। ट्रांसफर केस 4x4 व्हीकल में होता है। ट्रांसफार्मर का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ट्रांसमीटर का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव कार? ये जो नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी कार रियर इंजन, जिनमें इंजन पीछे है और पिछले ही पहियों को चालन दिया गया है, वो कार कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए, मारुति आल्टो या टाटा नैनो या होंडा अमेज या हुंडई सेंट्रो। तो ये बहुत पॉपुलर कार है टाटा नैनो, टाटा की जो एक कॉम्पैक्ट सिटी कार है टाटा नैनो। इसमें इंजन पीछे है और पीछे के पहियों को ही चालन दिया गया है, तो ये एक बहुत पॉपुलर टाटा की कार जो है टाटा नैनो रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव कार का एक उदाहरण है। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण भी हम साथ में ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 4x4 व्हीकल, 4x4 व्हीकल का एग्जाम्पल कौन सा है? हुंडई क्रेटा, मारुति ब्रेजा या टाटा टियागो या मारुति जिप्सी। तो ये जो हुंडई क्रेटा है या मारुति ब्रेजा है, टाटा टियागो है, ये फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स हैं, परंतु मारुति जिप्सी जो है वो एक 4x4 व्हीकल है। सो द ऑप्शन इज मारुति जिप्सी। देन 8th क्वेश्चन इज, ट्रांसफर केस इज यूज्ड इन, किसमें ट्रांसफर केस का यूज किया जाता है? तो अभी हमने जब 4x4 व्हीकल का जो है उदाहरण देखा, तो इसमें ये क्लियर है कि ट्रांसफर केस तब यूज किया जाता है जब हमें आगे और पीछे दोनों तरफ पावर पहुंचानी है, यानी 4x4 व्हीकल्स, 4 व्हील ड्राइव जिसे कहते हैं। तो एक ट्रांसफर केस का प्रयोग होता है सभी वाहनों में, ये गलत है, ऑप्शन है अग्र पहिया चालन वाहनों में या फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स में नहीं। रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स में ट्रांसफर केस नहीं होता है, परंतु 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स में ट्रांसफर केस होता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन अगला क्वेश्चन है, इन ए ड्यूअल स्टीयर एक्सल ट्रक देयर इज और आर, एक ड्यूअल स्टीयर दोहरे स्टीयर एक्सल ट्रक में क्या होता है या होते हैं? ये आजकल ट्रकों में हम देखते हैं कि आगे के केवल 2 पहिए, यानी फ्रंट एक एक्सल के दोनों पहिए ही स्टीयर नहीं होते हैं, बल्कि फ्रंट में 2 एक्सल लगे हुए होते हैं, 2 डेड एक्सल लगे हुए होते हैं और उन पर लगे हुए चारों पहिए स्टीयर होते हैं। तो वो जिसमें डबल एक्सल लगा हुआ है फ्रंट में और उस पर लगे हुए दोनों साइड के 2-2 यानी 4 पहिए स्टीयर होने वाले हों, मुड़ने वाले हों, वो ड्यूअल स्टीयर एक्सल ट्रक कहलाता है। तो ऐसा जो ट्रक है ड्यूअल स्टीयर एक्सल ट्रक, उसमें स्टीयरिंग गियर बॉक्स तो एक ही होता है, परंतु उससे जो पुश रॉड है और जो बाकी अरेंजमेंट हैं वो डबल कर दिए जाते हैं, और एक ही स्टीयरिंग व्हील होता है, ड्राइवर एक ही ड्राइवर होता है, वही कंट्रोल करता है,
और एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है उसी से पावर को दोनों एक्सल्स पर पहुंचाया जाता है। तो इसका एग्जाम जो सही आंसर है 1 स्टीयरिंग गियर बॉक्स। और ऑप्शन है 2 स्टीयरिंग गियर बॉक्स, 2 स्टीयरिंग गियर बॉक्स इसमें नहीं होते हैं। 2 स्टीयरिंग व्हील्स यानी स्टीयरिंग व्हील 2 नहीं होते हैं। रियर व्हील स्टीयरिंग फैसिलिटी यानी पीछे के व्हील को स्टीयर करने की फैसिलिटी इसमें नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन है 1 स्टीयरिंग या 1 स्टीयरिंग गियर बॉक्स, 1 स्टीयरिंग गियर बॉक्स या 1 स्टीयरिंग गियर बॉक्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रांसएक्सल देयर आर, ट्रांसएक्सल में क्या क्या होता है? तो जैसा हमने पहले स्टडी किया है कि जो ट्रांसएक्सल है, ट्रांसएक्सल का मतलब होता है ट्रांसमिशन प्लस एक्सल। ये फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड एंड फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स में जो ये लेआउट इसका यूज किया जाता है। तो ट्रांसमिशन प्लस एक्सल का अर्थ है, ट्रांसमिशन का अर्थ है इंजन से जो पावर प्राप्त हो रही है उसे आगे तक पहुंचाना, ये ट्रांसमिशन है। और उसके साथ एक्सल भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक ही यूनिट, कंबाइंड यूनिट के रूप में हो, तो ये ट्रांसमिशन प्लस एक्सल कहलाता है, जिसे ट्रांसएक्सल कहते हैं। तो इसका लेआउट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंजन है, इंजन के बाद क्लच है, क्लच के बाद गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का जो काउंटर शाफ्ट है, गियर बॉक्स की जो पावर आती है यानी इंजन, ये इसका टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। इंजन से पावर आई क्लच में, क्लच से पावर आई गियर बॉक्स में। तो गियर बॉक्स का ये इनपुट शाफ्ट है और इधर काउंटर शाफ्ट होगा। जो काउंटर शाफ्ट है गियर बॉक्स का, उसी से पावर डायरेक्टली दे दी जाती है। इसके आगे एक ड्राइव पिनियन लगी होती है और ड्राइव पिनियन से डिफरेंशियल के जो क्राउन व्हील को, बड़े गियर को पावर दी जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट है, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल प्लस उसके साथ एक्सल, ये ड्राइव एक्सल्स हैं जो विशेष प्रकार के हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी शाफ्ट भी इसको कहते हैं। ये अरेंजमेंट ट्रांसएक्सल कहलाता है। तो क्वेश्चन जो है हमारा कि ट्रांसएक्सल में क्या होता है, तो ट्रांसएक्सल में क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और उसके साथ ड्राइव एक्सल्स होते हैं। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर। ट्रांसएक्सल, इन ए ट्रांसएक्सल देयर आर क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल एंड ड्राइव एक्सल। यही ऑप्शन इसका ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है इंजन, क्लच, गियर बॉक्स एंड ड्राइव एक्सल। इसमें डिफरेंशियल नहीं है और इसमें इंजन है, इंजन नहीं होना चाहिए और डिफरेंशियल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल, इस प्रकार के लेआउट में प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होती है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ये हमारे कन्वेंशनल लेआउट जो है उसमें होती है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव में। देन ट्रांसफर केस एंड ड्राइव एक्सल, ट्रांसफर केस 4x4 में होता है, तो ये इसका ए ऑप्शन ठीक है और बाकी के ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ट्रांसएक्सल के ऊपर पूछे जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें लिया है कि जो ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल के ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया है। आर्टिकुलेटेड व्हीकल या जुड़वा जो व्हीकल्स होते हैं, जिसमें आगे एक ट्रैक्टर होता है, वो ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और उसके साथ जुड़ा हुआ एक ट्रेलर होता है। ट्रेलर जो है वो सिंगल एक्सल ट्रेलर हो सकता है, टैंडम एक्सल ट्रेलर हो सकता है, ट्राई एक्सल ट्रेलर हो सकता है। इसी प्रकार से जो ट्रैक्टर है वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण पहले हम देखते हैं। ये एक उदाहरण है इसका। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए आर्टिकुलेटेड व्हीकल। ये एक जुड़वा वाहन का उदाहरण है। जुड़वा वाहन का उदाहरण है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये 6x2 ट्रैक्टर, जो आगे खींचने वाला भाग है वो है 1 एक्सल, 2 एक्सल एंड 3 एक्सल। 1 2 3 एक्सल, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 व्हील्स। और उसमें जो पावर जा रही है यहाँ से, एक जगह यहाँ पर ही डिफरेंशियल दिख रहा है, ये पीछे वाले एक्सल के बीच में कोई डिफरेंशियल नहीं है, यानी पावर गई है केवल 2 व्हील्स को। तो ये 6x2 का एक ट्रैक्टर है जिसका ये फ्रेम है यहाँ से यहाँ तक। इस फ्रेम के ऊपर एक यहाँ पर 5th व्हील कपलिंग लगी हुई होती है। दिस इज नोन एज 5th व्हील कपलिंग। ये जो है ये 5th व्हील कपलिंग है। और इस 5th व्हील कपलिंग के साथ सिंगल पॉइंट पर पिवटेड जो है ये ट्रेलर, ये इसके साथ जुड़ा हुआ भाग जो ये फ्रेम दिख रहा है, ये है इसका ट्रेलर, ये जुड़ा हुआ होता है। तो आर्टिकुलेटेड या जुड़वा वाहनों में
ट्रैक्टर को ट्रेलर के साथ जोड़ने के लिए जो कपलिंग यूज की जाती है वो है फिफ्थ व्हील कपलिंग। और ये फिफ्थ व्हील कपलिंग एक ही पॉइंट पर ये टर्न हो सकता है। तो इसका फायदा है कि कम टर्निंग रेडियस में ये टर्न हो सकता है। दूसरा फायदा ये है कि इस प्रकार के जब इसके ऊपर कोई कंटेनर वगैरह लोड करके लेके जाया जाता है तो इसे जहां भी रखना हो, भेजना हो, वहां पर ट्रेलर को अलग छोड़ के और ट्रैक्टर को अलग किया जा सकता है। दूसरा जो है कार्गो लेने के लिए वो जा सकता है। तो ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल के कुछ फायदे हैं। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेलर जो है उसमें 2 एक्सल हैं। सो दिस इज ए टैंडम एक्सल ट्रेलर। यहाँ पर एक एक्सल होता तो सिंगल एक्सल ट्रेलर, यहाँ पर 3 होते तो ट्राई एक्सल ट्रेलर होता है। तो ये जो फिफ्थ व्हील कपलिंग है इसका यूज हमने देखा किसमें किया गया है, आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स या जुड़वा वाहनों में। सो क्वेश्चन, फिफ्थ व्हील कपलिंग इज यूज्ड इन रिजिड ट्रक्स। रिजिड ट्रक्स में ये नहीं काम में आता है। आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन, आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स या जुड़वा वाहन। बसेज में ऐसा कोई फिफ्थ व्हील कपलिंग नहीं होती है, स्पोर्ट्स कार में ऐसी कोई ये नहीं होती है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फर्स्ट यूनिट चेसिस लेआउट के ऊपर। इसी प्रकार के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इस पर बनाए जा सकते हैं। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द chassis layout. Subject is MA 308. Thank you.